बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 की ही एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट आप स्टूडेंट्स के हवाले से एक न्यूज़ शेयर किया, वो इस वीडियो में आप स्टूडेंट्स को बतानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, इस साल जो एनुअल एग्जामिनेशन 2024 जो है बीकॉम पार्ट 1 के और बीकॉम पार्ट 2 के, जिसे एडीसी पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 2 भी कहा जाता है, वो बहुत जल्दी होने लगे हैं। यानी कि मई के एंड में, अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर यही आ रहा है कि मई के एंड में आप स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी यही मतलब इस बात का अभी भी उनको कंफर्म नहीं है। वो अभी भी इस चीज को ना एज अ मजाक समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये डेट एक्सटेंड करी जानी है। देखिए, इस चीज को सीरियस लें, इस चीज को वैसे फजूल मत समझें। वो मई के लास्ट में बार बार आपको पंजाब यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि हमने मई के लास्ट में आप स्टूडेंट्स के बीकॉम पार्ट 1 के और बीकॉम पार्ट 2 के जो पेपर है ना, वो हमने कंडक्ट कर लेने हैं। तो आप जो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं और जो बीकॉम पार्ट 2 के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपका जो एडमिशन है ना, उसकी लास्ट डेट जो थी ना, वो थी 29 फेब। आपको पता है जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पे करना था 11,000 और 30 रुपीज। जो स्टूडेंट्स रेगुलर थे, यानी कि कॉलेज की तरफ से जो जा रहे थे, या जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज की तरफ से एडमिशन भेजना था, वो स्टूडेंट्स ने 7,000 और समथिंग जो फी है ना वो पे करनी थी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया? पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये किया कि आपकी डेट को ना एक्सटेंड कर दिया है। 15 मार्च तक आपकी डेट को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर हम क्या करें, डेट तो आज लास्ट है। तो आपकी जो डेट है वो बढ़ चुकी है। 15 मार्च तक आप अपने एडमिशन को सबमिट करवाओ, एडमिशन जो अपने सेंड कर दो। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो आईकम करके आए, आईकम पार्ट 2 करके आए, या जो एफएससी करके आए, या जो आईसीएस करके आए, अब वो बीकॉम में आए हैं, तो उनको तो चाहिए कि 15 मार्च तक जो है ना वो अपने एडमिशन जो है वो भेज दें। लेकिन जो स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट 2 में है इस साल, उनका बीकॉम पार्ट 1 में कोई सैपलिन नहीं थी। उन स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी यही न्यूज़ है कि वो अपने एडमिशन जो है वो 15 मार्च तक अपने एडमिशन को भेज दें, सेंड कर दें। यूनिवर्सिटी अभी तक यही कह रही है कि हमारे जो पेपर होंगे वो मई के लास्ट में होंगे। तो आप स्टूडेंट्स के लिए फी वही है, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 11,030 रुपीज, और जो है रेगुलर स्टूडेंट्स उनके लिए 7,000 एंड समथिंग रुपीज उसके लिए, आई थिंक सो 7,300 एंड समथिंग है। तो ये आपकी फी है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी बीकॉम पार्ट 1 के अंदर हैं, यानी कि सैपली दे रहे हैं, बीकॉम पार्ट 1 की सैपली दे रहे हैं, हाँ, उन्होंने इस साल बीकॉम पार्ट 2 के भी कंप्लीट पेपर देने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैपली 2 से कम है, तो फिर तो आप एडमिशन भेज सकते हो इजीली। मतलब अभी आपकी अगर सैपली है, फॉर एग्जांपल जस्ट I2B में सैपली है आपकी, आपने बीकॉम पार्ट 2 का भी एडमिशन भेजना है, तो ये 15 मार्च के अंदर आप अपना एडमिशन भेज दो। आप अपना एडमिशन 15 मार्च के अंदर भेज दो बीकॉम पार्ट 2 का। हाँ, सैपली अभी आप पेपर दोगे, जब आपकी अल्लाह ना करे आपकी सैपली आ गई, तो तब आपको उस सैपली के रिलेटेड डेट मजीद एक्सटेंड कर दी जाएगी। आप उस सैपली का एडमिशन भेज देना। ठीक हो गया ना? इससे क्या होगा कि आपका बीकॉम पार्ट 2 का एडमिशन तो गया होगा ना। अब जिन स्टूडेंट्स की दो या दो से ज्यादा सैपलीज हैं, जिन स्टूडेंट्स की दो से ज्यादा सैपलीज हैं, वो क्या करें? फॉर एग्जांपल मैं ये सपोज कर लेता हूं कि एक स्टूडेंट है, उनकी 3 सैपलीज हैं, स्टैट मैथ में, I2B में और इंग्लिश में। अब आप स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? 15 मार्च तक अपने एडमिशन बीकॉम पार्ट 2 को सबमिट करवाएं, सेंड कर दें। जब आप कंप्लीट पेपर दे लोगे, इंसान को यह पता चल जाता है कि मैं कितनों में पास हो जाऊंगा। यानी कि अगर मेरी 3 सैपलीज हैं या मेरी 4 सैपलीज हैं, तो क्या मैं उनमें से कितनी क्लियर कर पाऊंगा। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो सैपलीज हैं, फॉर एग्जांपल 3 है, 3 में से आप 2 क्लियर कर लोगे तो एक की परेशानी होगी, या 3 या 4 हैं तो 4 में से 2 क्लियर हो जाएंगी तो 2 की परेशानी हो। हाँ, अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स में आपने सैपली के पेपर देने हैं, उसमें से आप 2 सब्जेक्ट को आप क्लियर कर लेते हो, पीछे 2 बचते हैं, तो आप बीकॉम पार्ट 2 का एडमिशन भेज सकते हो। अभी आपकी 5 सैपलीज हैं और आपने 3 क्लियर कर ली, 2 सैपलीज रह जाती हैं, तो फिर भी आप अपने बीकॉम पार्ट 2 का जो मतलब बीकॉम पार्ट 2 का जो एडमिशन है ना, उसको आप सेंड कर दो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब पेपर दोगे, तो इंसान को पता होता है कि जब इंसान पेपर देता है उसको पता होता है कि ये सैपली मेरी क्लियर हो जाएगी, ये सैपली मेरी क्लियर नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स की 5 सैपली हैं, आप स्टूडेंट्स की जस्ट एग्जांपल 5 सैपली हैं। अब आप कहते हो कि नहीं मुझे नहीं कंफर्म, नहीं मुझे क्लैरिटी कि 5 में से मैं कितने क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो होगा क्या, होगा ये कि उन 5 के 5 सब्जेक्ट्स में से जितने सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट्स पास हो गए 3, लेकिन आपको तब क्लैरिटी नहीं थी कि 3 पास होंगे। अब 2 की आपने सैपलीज भेजनी है, मतलब आपने 2 का एडमिशन भेजना है पार्ट 2, मतलब एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के अंदर एनुअल में उस एप्लीकेशन को क्लियर करते वक्त, तब उसके तो आप अमाउंट पे करेंगे। लेकिन उस टाइम अगर आपने बीकॉम पार्ट 2 का भी एडमिशन भेजना हुआ तो आपकी क्या पता डबल फीस एडमिशन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप स्टूडेंट से शेयर करना चाह रहा हूं। तो अब आप स्टूडेंट्स को खुद में पता होना चाहिए, हाँ अगर आप अगर आप पेपर दे रहे हो, आपको पता है हाँ मेरी मिनिमम 2 सैपलीज आ सकती हैं, तो तब तो आप क्या करो, अभी 15 मार्च से पहले पहले बीकॉम पार्ट 2 का एडमिशन सेंड कर दो। हाँ जब आपकी 2 सैपलीज आ जाएंगी ना, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी आपको एक ऑप्शन देंगे। वो क्या ऑप्शन देंगे, वो देंगे कि इन 2 सैपलीज का भी जो पेपर है ना, वो इन 2 सैपलीज का पेपर अगर आपने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में देना है, फॉर एग्जांपल स्टेट मैथ का और I2B का है, तो उसके हवाले से वो डेट को एक्सटेंड करके आपको फी भी बता देंगे, सिंगल फी आपको बता देंगे। ठीक हो गया। ये पूरे सिनेरियो में आपको कैसे पता चलेगा, वो इस तरह आपको पता चलेगा कि जब आप पूरे पेपर दे लोगे, जब पूरे पेपर दोगे, जो पेपर आप देते जा रहे हो उसको साइड पर लिखते जाओ कि हाँ इसमें मैं पास हूं कि नहीं पास। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 15 मार्च लास्ट रखी है, क्या पता वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के बाद वो डेट को एक्सटेंड ना करें, क्योंकि आपको पता आपका 13-14 को जो है वो पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्या पता वो डेट को एक्सटेंड ना करें। तो आपको फिर डबल फीस से एडमिशन भेजना पड़ जाने, मतलब ये इसका बीकॉम पार्ट 2 का। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसकी 3 सैपलीज हैं, वो कहता पता नहीं मैं 3 में पास होता हूँ कि नहीं पास होता, वो 3 में पास हो जाता है, लेकिन अभी 15 मार्च से पहले पहले वो अपना एडमिशन नहीं सेंड करता, तो फिर उसको डबल फीस से सेंड करना पड़ जाना है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स कॉमन सेंस यूज करो, तो अपने एडमिशन को जल्द से जल्द सबमिट कराओ, अपने एडमिशन को सेंड करो। प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो फी है वो वही फी है 11,030 रुपीज, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो कॉलेज के थ्रू आपका एडमिशन भेजेंगे वो 7,000 समथिंग उनकी फी है। आई होप सो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं हो रही, आपको किसी बात में कोई और आपको इशू आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसके अलावा मैं आपको आपका अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, वो है 030170974004। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। आपको मतलब जो माइंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही, वो भी आपका जो है इशू क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरी चीज सुनिएगा, दूसरी चीज ये, अब हमने क्या किया है कि ये 1 मार्च से ना हमने 2 माह के अंदर स्टूडेंट्स को, बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को ना प्रिपरेशन करवाने के लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को और पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को भी हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। इस सेशन के अंदर 2 माह, 2-2.5 माह के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके मई के एंड पे पेपर है तो 2-2.5 माह के अंदर आप स्टूडेंट्स की कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करें, अगर आप स्टूडेंट्स ने, अच्छा मिनिमम सी फी है, मिनिमम सी फी रखी गई है, और फी जो है ना वो जब आप हमसे कंसर्न करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स को नोट्स भी अंदर ही दिए जाएंगे, हर चीज अंदर ही प्रोवाइड की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि बाद में मैं आपको एक बात बताऊं, बात का माइंड मत कीजिएगा। बाद में क्या होता है, बाद में इंसान स्टार्टिंग में किसी की बात को इग्नोर करता है, वो कहता है रहने दो। बाद में जब सैपली आती है तो आपको 12,000 पे करना पड़ जाना है। अगर इस साल सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए स्टूडेंट्स ने 11,030 रुपीज पे किए हैं, तो नेक्स्ट ईयर में आपको कितने पे करने पड़ जाने हैं, 12,000 पे करना पड़ जाना है। तो मैं आपको सैपली से बचा रहा हूँ, 2-2.5 माह में आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगा। अगर आपको 0% आपकी प्रिपरेशन है तो आपको प्रिपरेशन करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जल्द से जल्द आपने क्या करना है, हमसे राब्ता करना है, और राब्ता करके अपना एडमिशन करवाएं, और एडमिशन करवाने के बाद अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दें। आई होप सो ये दोनों मैंने न्यूज़ जो आपसे शेयर की है ना, ये आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल करनी तो क्या पता उन्होंने किसी ना किसी चीज़ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी हो। अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स ज़िंदगी में फ्यूचर में कामयाबी हो। अपना ख्याल रखें। अब इस यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।